क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप एक ही जगह पर अटक गए हैं? आप मैनिफेस्टेशन की कोशिश कर रहे हैं, अफ़र्मेशन कर रहे हैं, विज़ुअलाइज़ेशन कर रहे हैं, लेकिन जब आप अपनी आँखें खोलते हैं तो आपकी रियलिटी यानी कि 3D वहीं की वहीं है। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो यह है कि हम अपनी करंट रियलिटी जिसे हम 3D वर्ल्ड कहते हैं उससे बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच यह है कि आप शीशे में अपनी परछाई को पोंछकर अपना चेहरा साफ नहीं कर सकते। हेलो माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्सल ट्रुथ 1111। मैं यहाँ बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, मंत्रास, पॉजिटिव माइंडसेट, रोबोटिक अफर्मेशन, मेडिटेशन प्लस विजुअलाइजेशन के बारे में। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं द 3D टू 4D शिफ्ट के बारे में। ये कोई जादू नहीं, ये एक शिफ्ट टू कंसिस्टनेस है। आज मैं आपको बताऊंगी कि उस वर्जन की तरह कैसे सोचना है जिसके पास आपकी डिज़ायर ऑलरेडी है। यस, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आपकी पूरी की पूरी दुनिया बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उन टर्म्स को समझते हैं या सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे 3D। 3D वो दुनिया है जिसे आप अपनी आंखों से देखते हैं, जैसे हाथों से छूते हैं। आपकी जॉब, आपका बैंक बैलेंस, आपके आज के रिश्ते जो अभी आपके साथ करंट रियलिटी में हैं, ये सब 3D है। लेकिन एक कड़वा सच बताऊं, 3D पास्ट है। ये आपके पुराने विचार हैं, जो आपके पुराने विचारों का ही आपके सामने रिजल्ट है। अब हम बात करते हैं 4D की। 4D आपकी इमेजिनेशन है, आपकी कंसिस्टनेस है। यह वह वजह है जब जहाँ सब कुछ अभी इसी वक्त मौजूद है। दिक्कत यह है कि हम स्क्रीन यानी कि 3D को बदलने के लिए लड़ रहे हैं, जबकि हमें प्रोजेक्टर 4D की फिल्म बदलनी है। जब आप कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप 3D को रिपोर्ट कर रहे हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ अजम्पशन कहता है, जिस चीज़ पर आप फोकस करेंगे वो ही बढ़ेगी। तो अब हम समझते हैं कि हम जो हमारी 3D की शिफ्टिंग है वो कैसे कर सकते हैं। तो 3D से 4D में शिफ्ट होने का क्या मतलब है। इस 4D अप्रोच इसका उल्टा है। मैं अभी कॉन्फिडेंट हूँ, भले ही अभी जॉब नहीं है। मतलब कि आप अंदर से कॉन्फिडेंट है, भले ही अभी आपके पास जॉब नहीं है, बट आपको अंदर से लग रहा है कि मुझे जॉब मिल चुकी है। आपको वो इंसान बनना पड़ेगा इससे पहले कि वह चीज़ आपको मिले। मतलब कि आपको अंदर से भी स्ट्रांगनेस फील करनी पड़ेगी। आपको उस वर्जन की तरह सोचना पड़ेगा जिसके पास ऑलरेडी वो सब कुछ है। इसे हम कहते हैं थिंकिंग फ्रॉम द एंड, नॉट ऑफ द एंड। अगर आप इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो जैसे अगर आप एक नई कार चाहते हैं तो आपको कैसा सोचना है। काश, ये आपकी 3D सोचती है, काश मेरे पास वो कार होती, मैं उसे कब चलाऊंगी या कब चलाऊंगा। तो ये आपको लैक मोड में लेके जाता है। अब आपको कैसा सोचना है, कैसा महसूस करना है, थिंकिंग फ्रॉम द एंड। जैसे कि आप अपनी आंखों को बंद करते हैं और महसूस करते हैं कि कार की चाबी आपके हाथ में है। आपको लेदर की सीट की खुशबू महसूस हो रही है, आप उस खुशबू को फील कर पा रहे हो। आप यही सोच रहे हैं कि कार आएगी और आप ये महसूस कर रहे हैं कि वो कार ऑलरेडी आपके पास है। तो ये था हमारा थिंकिंग फ्रॉम द एंड। मतलब कि आपकी 4D आपको ये फील करवा रही है कि वो ऑलरेडी आपके पास है। अब हम समझते हैं हाउ टू थिंक लाइक द वर्जन हु हैज़ इट। अब सवाल आता है, हम प्रैक्टिकली ऐसा कैसे करें जब सामने रियलिटी कुछ और दिखाई दे रही हो। तो यहाँ हम 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे जिससे आपकी रियलिटी में चेंजेस दिखाई देंगे आपको। सबसे पहला स्टेप है डू नॉट रिएक्ट। आपको कोई भी रिएक्ट नहीं करना। जब 3D में कुछ बुरा हो या आपको 3D में कुछ उल्टा दिख रहा है, आप जैसा चाहते हो उससे बिल्कुल अपोजिट दिख रहा है, तो आपको बार बार रिजल्ट को नहीं देखना है। तो डरना भी नहीं है, उसे एक पुरानी न्यूज़ की तरह देखो। बोलो, ये तो मेरी पुरानी सोच का नतीजा है। नई फिल्म अभी प्रोजेक्ट हो रही है या नई फिल्म रिलीज होने में अभी टाइम है। ऐसा खुद को, अपने इनर वर्ल्ड को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करो। जब आप अंदर से खुद से सेल्फ टॉक करोगे तो आपकी जो 3D है वो धीरे धीरे बदलनी शुरू हो जाएगी। दूसरा स्टेप है इनर कन्वर्सेशन। वही जैसे कि मैंने अभी बताया कि खुद से बात करनी है, आपको अपनी इनर कन्वर्सेशन करनी है। कन्वर्सेशन में आपको सेल्फ टॉक यानी कि खुद से जब बात करोगे तो आपको क्या सोचना है, वह वर्जन जो अमीर है, जैसे आपको मनी मैनिफेस्ट करना है या आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अमीर फील करवाना चाहते हो, तो आपको अपना अमीर वर्जन देखना है। आप बहुत ज़्यादा रिच फील कर रहे हो या जिसके पास एक लविंग रिलेशनशिप है, वो खुद से क्या बात करता होगा, कैसे बात करता होगा। तो आपको अपना एक्ट भी वैसे ही करना है।
क्या वो सुबह उठकर चिंता करता होगा? अगर जो रिच पर्सन है, क्या वो उठकर चिंता करता है? नहीं करता, क्योंकि वो क्यों चिंता करेगा, वो ऑलरेडी रिच है। वह शांत होगा, वो ग्रेटफुल होगा, वो अपनी इनर स्पीच को बदलेगा, मुझे चाहिए की जगह आई एम का इस्तेमाल करेगा। तो यही आपको अपनी इनर कन्वर्सेशन में लाना है। आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है, पीसफुल माइंड स्टेट में रहना है, आपको ग्रेटफुल रहना है, अपनी इनर स्पीच को बदलना है। आपको कंप्लेन नहीं करनी है किसी भी चीज़ को लेके। जितना आप कंप्लेनिंग करोगे, आपकी लाइफ में आपको लैक ही फील होगा कि इस चीज़ की कमी है मेरे पास। आपको किसी भी चीज़ में कमी को फील करना ही नहीं है। जितना आप कमी को डिनाई करोगे, आपकी लाइफ में उतनी ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स आएंगी। ग्रेटफुल रहना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम समझते हैं थर्ड स्टेप, द फीलिंग ऑफ रिलीफ। ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। जब आपकी विश पूरी हो जाती है तो आप पागलों की तरह एक्साइटेड नहीं होते, आप रिलीव्ड यानी कि शांत रहते हो। शुक्र है यह हो गया। ये रिलीफ को आज महसूस करो, 4D में जियो। मतलब एक्साइटमेंट में जीना ज़रूरी है। जब जितना आप एक्साइटमेंट में जियोगे ना, मैं ट्रस्ट के साथ कहती हूँ, आपकी रियलिटी बहुत जल्दी चेंज होनी शुरू हो जाएगी। एक्साइटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। चाहे अभी 5 मिनट की एक्साइटमेंट, मतलब खुद के साथ आप जितना ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे उस इमेजिनेशन, उस रियलिटी को लेकर, तो देखना आपकी रियलिटी ज़रूर चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग। इसलिए खुद के साथ रहना सीखो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना सीखो, अपनी रियलिटी में जीना सीखो, उस रियलिटी में जो आप चाहते हो। ये नहीं जो आपकी 3D है, 3D में तो आपको वही दिखेगा जो आपका डेली रूटीन है, वही सेम। वो चेंज तभी होगा जब आप अंदर से अच्छा 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 फील करोगे। तो अब हम समझते हैं कि हम डेली प्रैक्टिस क्या कर सकते हैं जिससे हमारी जो भी हैबिट है, जो भी हमारी रियलिटी है, उसको हम चेंज कर सकें। आपको दिन भर 4D में रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं। 3D हमें खींच ही लेता है, लेकिन दिन में 2 से 3 बार चेक इन करो, लेकिन ज़्यादा नहीं। ये मत देखो कि भी जो आपने विश सोची, लिखा, अफर्मेशन किया, वो चेंज क्यों नहीं हो रहा। ऐसा आपको पूरे दिन में नहीं सोचना है। कभी कभार हो सकता है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे माइंड में 1-2 बार तो थॉट आता ही है। लेकिन अपने आप को चेंज भी कर लेना, अपने माइंड को शिफ्ट भी कर लेना है कि कोई बात नहीं, अभी ऐसा है। 4D जो अंदर अंदर अगर आप इनर कन्वर्सेशन करोगे तो वो डेफिनेटली चेंज जरूर होगा। खुद से पूछना है, अभी मैं क्या सोच रहा हूँ? क्या मैं अपनी कमियों के बारे में सोच रहा हूँ, या अपनी इच्छा पूरी होने वाली स्टेट में हूँ या नहीं हूँ? ये आपको अपने आप से पूछना है जब भी आपको लगे कि आपकी 3D की जो रियलिटी है वो आपको ट्रिगर कर रही है, आपको परेशान कर रही है। जैसे ही आपको पता चले कि आप 3D में उलझ गए हो, तो एक गहरी सांस लेनी है और अपनी 4D इमेजिनेशन में कदम रखना है आपको। याद रखो, 4D ही असली सच है। 3D सिर्फ एक आईना है जो सिर्फ थोड़ी देर में बदल ही जाएगा। बस अपने आप को इतना याद रखवाना है। आपको खुद से क्या पूछना है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कि अभी मैं क्या सोच रहा हूँ या क्या सोच रही हूँ? क्या मैं अपनी कमियों के बारे में सोच रही हूँ या अपनी इच्छा पूरी होने वाली स्टेट के बारे में पूछ रही हूँ? ये 2-3 क्वेश्चंस खुद से करने हैं। जैसे ही आपको इनका आंसर्स मिले, आपको लगे कि आप 3D में उलझ गए हो, तो आप जस्ट अपने 4D इमेजिनेशन में पहुंच जाओ, बस, और कुछ नहीं करना। उसके बाद आपको धीरे धीरे अपने आप ही रिलैक्स फील होने लगेगा। दोस्तों, ये शिफ्ट एक दिन में नहीं होता। ये आप सोचोगे कि एक दिन में किया और शिफ्ट हो गया, ऐसे नहीं होता कि आपकी 4D एक दिन में ही चेंज हो जाएगी। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन जिस दिन आपने अपनी इमेजिनेशन को अपनी आंखों वाली दुनिया से ज़्यादा सच मानना शुरू कर दिया, मतलब आपकी जो 3D है उससे ज़्यादा आपको आपकी 4D की दुनिया अच्छी लगने लग जाएगी ना, उस दिन आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएंगे। और ये बहुत ही नॉर्मल बात हो जाएगी आपके लिए। आप वेटिंग रूम में नहीं, आप ऑपरेटर रूम में हैं। अपनी रियलिटी खुद चुनिए। बिल्कुल, आपको अपनी रियलिटी खुद ही चुननी पड़ेगी। डेली डेली की जो हैबिचुअल जो हो चुकी हैं आपकी, आपको उनसे बाहर आना पड़ेगा, तभी आपकी रियलिटी बदलेगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो कमेंट में लिखिए, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, ताकि आप इस बात को अभी क्लेम कर सकें। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हम एक साथ में ग्रो कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो।